आशीष जायसवाल आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, आशीष जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सर आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। सर क्या मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर कर सकता हूँ? ज़रूर, ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सर मैं जनरल कास्ट से हूँ और मैं आपका वीडियो बराबर देखता हूँ और हुँ, हुँ। एक समय था कि मैं बहुत बड़ा ये सनातनी हुआ करता था। ओके। तो मेरे अंदर एक मैं महाभारत सीरियल देखता था, तो उसमें होता क्या था द्रौपदी के 5 पति थे। तो बाद में कृष्ण हुँ, हुँ। बताते हैं द्रौपदी को बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में अप्सरा थी, तुम शिव का भक्त का मतलब शिव का तपस्या की थी और तुम 5 बार पति-पति बोली थी, तो तुमको जो है कि शिव जो है कि 5 पतियों का वरदान दे दिया। तो हाँ। हमको वहाँ से डाउट हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। बाद में मैं इसको डीपली तक गया, मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे धीरे-धीरे बातें ओपन होने लगी और मैं आपका वीडियो देखने लगा तो मुझे कन्फर्म पूरा पता चल गया कि ये जो है ये सब पूरा एक मायाजाल है। इस सब का कोई अस्तित्व है ही नहीं, झूठा बात ही है। खैर कोई बात नहीं सर, हेलो? हुँ, हुँ, हुँ। चलिए लेकिन सर ब बहुत बढ़िया आप पहचान लिए। लेकिन सर हुँ, हुँ। मैं इस सब का विरोध भी करता हूँ। मैं कई-कई लॉजिकल पॉइंट भी रखता हूँ लोगों के सामने, लेकिन कहीं-कहीं मुझे खुद की गालियाँ सुननी पड़ती हैं कई लोगों से। देखें, वो तो हुँ। आप बिल्कुल अच्छी से अच्छी बात भी कह देंगे ना। मैं हाँ, तो हाँ, कह रहा ट्रुथ हूँ पॉइंट कि रखता एक हूँ। अपने भी नाराज़ हो जाते हैं। मैं मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो है, इंसान को छोड़िए। आप क्या हुँ, कीजिए हुँ। कि जो डंक मारता हो, उसको हुँ, कभी हुँ। वो डूब रहा हो, उसको उठा के सही जगह रखिए ना, फिर से डंक मारेगा आप ही को। वो सोचेगा कि हाँ, हम ही ये को तो आया है। है परेशान करने के लिए। तो हाँ, ये तो है। ये चीज़ है ना, लोग जो हैं इतने भोले-भाले हैं, आपसे इतने सर भोले-भाले हैं। जी सर, हुँ, हुँ। मैंने आपसे लॉजिक करना सीखा, मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, लेकिन सर क्या है ना कि कहीं न कहीं मुझे खुद ही समाज का विरोध झेलना पड़ रहा है। देखें, हर जगह जहाँ आप हुँ। कहेंगे, वो लोग आपसे इतर जाएँगे। बिल्कुल सही सर ये बात है। हम चाहते हैं कि अब क्या है कि अपने ही पूर्वजों को लोग राक्षस बना दिए हैं। तकलीफ हुँ, होती है हुँ, सर, दिल हुँ। से तकलीफ होती है कि उन लोगों के उत्सव पे हम लोग त्योहार मनाते हैं। हुँ। लेकिन सर मैं आपसे डिबेट करने आया हूँ। मेरा कुछ क्वेश्चन्स है सर। सर मैं एक बार बहुत पहले आपसे आया था और मेरा क्वेश्चन आज भी वही है कि हुँ, यदि हुँ। कोई इंसान मर जाता है, ठीक है? तो उसके बॉडी पार्ट्स पे बाय चांस उसका फेफड़ा जो भी है किडनी-विडनी वगैरह फेल हो गया, मर गया है। तो उसको किडनी से रिप्लेस करके उसको जीवित तो किया जा सकता है ना? नहीं, 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 कैसे आप करेंगे? आप कैसे नहीं कर सकते सर? आप कैसे साइंस तो यही करेंगे? कह रहा है ना, साइंस तो यही कह रहा है कि नहीं, कोई भी साइंस चीज़ ऐसे हुआ नहीं नहीं, नहीं, आप समझे नहीं, साइंस कभी ये कहता ही नहीं है। साइंस क्या कहता है, हुँ, वो आप लोग बना लेते हैं ना, वो आप जी। लोग बना लेते हैं कि साइंस ऐसा कहता है, साइंस कभी नहीं कहता नहीं, है। जैसे कि हार्ट फेल साइंस हो गया, में ठीक है? डेड हार्ट फेल हो गया, ठीक है? जी हाँ, तो हार्ट तो फेल हो हार्ट को गया रिप्लेस और कर दो, एक आदमी बार ज़िंदा हो जाएगा। आप हार्ट को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उसकी एक टाइमिंग है ना, उसकी एक क्या टाइमिंग है है? कि इतने मिनट के अंदर आप रिप्लेस कर दिए तब तो ठीक है, नहीं तो उसके हुँ, बाद हुँ। से माइंड जो है, ब्रेन जो है, उससे कनेक्शन कटेगा ना। अगर उसको हुँ, उस टाइम हुँ। के ड्यूरेशन जैसे साँस लेने की एक प्रक्रिया है, आप हुँ, साँस को हुँ। कितना देर तक रोक सकते हो? उतना देर तक तो आप रोक लिए। लेकिन उससे हुँ। अगर लेट होगा तो फिर इंसान की जान जानी ही जानी है। सारा आपका अंग का सब चीज़ ठीक है, फिर भी उसका एक टाइम है ना कि इतना समय तक अगर उसको कनेक्शन नहीं मिला, तो फिर वो हुँ, हुँ। सारा चीज़ को डिसबैलेंस कर देगा और सारा चीज़ जो है फिर डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएँगी तभी से, नष्ट होना शुरू हो तो सर जाएँगी। वो डिस्कम्पोज़न होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ तो हो सकती है, उसको सही भी तो किया जा सकता है। नहीं, सही किया जा सकता है, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना। तो जब तक ये चीज़ें सिद्ध नहीं हो सकती, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब कि कोई चीज़ है ही नहीं? क्या चीज़ नहीं है? आ ये क्या मुझे चीज़ नहीं लगता है है? कोई चीज़ है यहाँ पे जो कि मतलब थोड़ा क्या बहुत चीज़ है? मुझे क्या ए चीज़ कुछ है? चीज़ है कि आंसर नहीं पा जैसे कि एनिमल्स के सिक्स्थ सेंस हाँ। एनिमल्स जो होते हैं मतलब उनके सिक्स्थ आप सेंस ये बहुत कहना चाहते हैं कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए ईश्वर जी, जी, है या जी, कोई जी। चीज़ है? जी, 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 हमको बताइए। लग रहा है मतलब ऐसा। आप अपनी अज्ञानता को ही ईश्वर साबित करना चाहते हैं। आप समझिए, लेकिन आप हमको ऐसा जितनी बातें महसूस यहाँ पे होता है, कहे फ़ील हैं, होता है। पता है उससे क्या पता चला है? जी। आपने क्या कहा कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट लगा देंगे। भाई हार्ट हुँ, फेल हो हुँ। गया, हार्ट लगा देंगे। आपने हुँ, हुँ। आपको दरअसल न तो मेडिकल साइंस की प्रॉपर जानकारी है। आप क्या किए हैं, कुछ एजम्पशन बना लिए हैं और वो भी अज्ञानता में और उसी अज्ञानता को सोच रहे हैं कि ये चूँकि ये चीज़ मुझे नहीं आती है इसीलिए ईश्वर है। ऐसे तो अब कोई घोड़ा जो है घास चर रहा होगा, तो वो हुँ, हुँ। सोचेगा कहीं उसको मरुस्थल में डाल दिया जाए और वहाँ पे उसको घास नहीं मिले तो सोचेगा कि फिर ईश्वर है।
क्योंकि उसको घास नहीं मिला। अगर उसको घास मिल हुँ। गया तो सोचेगा कि ईश्वर है क्योंकि हमको घास मिल गया। वो तो हर चीज़ पर हुँ। क्लेम ठोक देगा कि ईश्वर है क्योंकि मुझे ये चीज़ मिला, ये चीज़ नहीं मिला। हुँ? अब सर इसे अज्ञानता कहें चाहे जो कुछ भी कहें, ये अभी भी अज्ञानता ही साइंस होती इतना है। हुँ, साइंस हुँ। हाँ, बोलिए पूरा बात कीजिए। अभी साइंस इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि इतने बड़े दिमाग के इतने हुँ, छोटे दिमाग का ये हुँ, जो है कि हम लोगों का बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी फुल कर सकता है, ये जो ब्रेन है। हुँ, ये पूरी हुँ। दुनिया का डाटा इसमें इकट्ठा कर सकता है, इतना पावरफुल है। लेकिन उसमें से एक बताइए, छोटा-सा पार्ट भी लेके कहीं डिस्प्ले में नहीं लगा सकता। बताइए। साइंस इतना विकसित नहीं हुआ है तो बताया कौन आपको ये? कि उसमें डाटा इतना इकट्ठा कर सकता है, ये कौन बताया? जब साइंस इतना लेकिन विकसित जब नहीं सर हुआ है तो? इसका नहीं कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए पहले कि साइंस अगर विकसित नहीं हुआ है, तो आपने एक असम्पशन ले लिया कि आपके छोटे से दिमाग में इतना सारा डेटा इकट्ठा हो सकता है, ये कौन बता दिया? ये कहाँ से आया डेटा ये वाला बात? ये तो सर साइंस ने बताया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि साइंस इतना विकसित हो गया है कि आपको बता दिया, फिर आप कह रहे हैं कि साइंस इतना विकसित नहीं हुआ है कि ये चीज़ नहीं बताया। मतलब आप जी तो नहीं। वैसे बात बोल रहे हैं कि दूध पिया तो मैं स्वस्थ हो गया, दूध पिया तो फिर बीमार पड़ गया। क्या बोल नहीं रहे हैं सर आप? ऐसी बात नहीं। ऐसी बात आप नहीं है। अपनी ही बात को पता है आप क्या कर रहे हैं? अपने क्या? सेम स्टेटमेंट को कभी पॉजिटिव बता रहे हैं या सेम स्टेटमेंट को कभी नेगेटिव बता रहे हैं। हाँ, आप जो भी साइंस समझे जो लेकिन है हमें देखें, बताइए। साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि आप जन्म लिए होंगे, आपको नहीं पता होगा कि आपके अंदर जो खून बह रहा है, उसको क्या नाम है। आपका जो ब्लड है, वो ब्लड और आपके हुँ, माता-पिता हुँ। का जो ब्लड है, आपके पड़ोसियों का जो ब्लड है या जितने लोग हैं उनका ब्लड है, उन ब्लड में सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी आप नहीं जानेंगे। आप ये सोचेंगे आपका कहीं थोड़ा-सा कट गया, खून निकला, आपके पिताजी का खून निकला या किसी का खून निकला, आप सोचेंगे ये तो खून है, आप नहीं जानते थे, साइंस ने आपको बता दिया। इस साइंस ने तो बताया कि भाई इस व्यक्ति का खून इसमें नहीं चढ़ सकता, ये अलग-अलग हो सकता है, सेम होना चाहिए, क्या-क्या कॉम्बिनेशन ये इन्फेक्टेड है या वो सही है, ये साइंस ने आपको बताया भई आप नहीं जानते थे कुछ भी। जो हुँ, आज जी, तक जी। जितनी भी जानकारी आप जान पाए हैं ना डिटेल्स में, वो सारी जी, जी। चीज़ साइंस ने बताया है। जी, जी। इंसान की पहुँच उतनी तक ही है जितना साइंस ने उसको बताया है, उससे ऊपर उसकी पहुँच नहीं है। उससे ऊँची अगर आप पहुँच बनाओगे तो ख़्याली पुलाव होगा, समझ रहे हैं ना? जी, और सर। ख़्याली पुलाव जी, जी। सही नहीं होता है। आप सपना जी। देखें, सपने में आप कौत्सिकी उपनिषद का 500 अप्सराएँ का ख्वाब देख रहे हैं किसी ने देखा होगा लिख दिया कौत्सिकी हुँ, उपनिषद में कि ब्रह्मलोक में जी। जाएँगे तो 500 अप्सराएँ मिलेंगी। यही तो लिखा जी। है ना? ये तो मैंने जी। दिखाया था आप लोगों को। अब बताइए जी। उसने ख़्याली पुलाव पका दिया ना, तो ये कौन बताएगा? इसका वेरिफ़िकेशन कौन करेगा कि वहाँ 500 हूरें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, अप्सराएँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? इसका वेरिफ़िकेशन कौन हुँ। करेगा? बताइए। जी, जी, जी सर, लोगों की आस्थाओं के अरबों लोग किसी एक पे तो विश्वास करते आपको हैं कि है एग्ज़िस्टेंस है, तो तो इन यही सब मैं का बत क्या? यही उन लोगों को अब रिलैक्स यही मिलता है उन सब की पूजा करने में। रिलैक्स मिलता है तो ये साइंस थोड़े हुआ, ये तो गलत हुआ ना ये चीज़। ये तो चीज़ जो है आप इसको इस तरह से समझिए आप अरबों 1 लोगों को मिनट। गलत बता रहे हैं। हाँ, अरबों लोगों को नहीं, ये आप गलत बता रहे हैं। ये आप कैसे गलत बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। जी। साइंस ने आपको सूर्य के बारे में एक-एक चीज़ बता दी, आपको जी, धरती के जी। बारे में बता दी, आपके भीतर के ब्लड के बारे में बता दिया और अध्यात्म ने जी। आपको क्या ख़्याली पुलाव पकाया कि आप ब्रह्मलोक में जाओगे तो आपको 500 अप्सराएँ आपको मिलेंगी। ये हेलो उसने मैं सर, फिर सर से एक्चुअली 1 मिनट, 1 देखिए मिनट, मैं 1 लॉजिकली मिनट, बात कर रहा अरे हूँ। 1 मिनट, मैं आपको जी, जी, जी। लॉजिकली आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आपका कौशितकी उपनिषद है, पुराने उपनिषदों सर जी, में। और उपनिषद 1 वेद मिनट, को 1 मानिए मिनट, अरे गोली, हम भाई रुक सिर्फ़ जाइए ना। ये आपके सबसे जो भारत के जो सबसे विद्वान अपने को बनते हैं, वो पहुँचते हैं उपनिषद पे। अब बताइए साइंस तो जो भी बात कहता है उसका सबूत के साथ बात कहता है। और इन किताबों को पढ़ने वाले जो गपोड़ी लोग हैं, वो गपोड़े लोग क्या कौड़े तलते हैं कि देखो साइंस उतना तक नहीं पहुँच पाया, जैसे अभी आप तौल रहे थे कि साइंस उतना नहीं पहुँच पाया, तो हम पूछ रहे हैं आप कहाँ तक पहुँचे हैं भाई? जितनी बातें आप कह रहे हैं, वो सब साइंस ने बताया। आप कहाँ तक पहुँचे? आपके ऋषि-मुनि यहाँ तक पहुँचे थे कि ब्रह्मलोक में जाओगे तो 500 अप्सराएँ मिलेंगी भाई। 100 के हाथ में अंजन होगा, 100 के हाथ में चूर्ण होगा, 100 अप्सराओं के ये होगा, वो होगा, यहाँ तक पहुँचे थे। हैं? अब आप ही बताइए मुझे कि आपके यहाँ तक आप कहोगे कि साइंस यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया कि 500 अप्सरा देखे। तो आपने ये ख़्याली पुलाव पका दिया ना, आपके ख़्याली पुलाव को साइंस कैसे देखेगा? आप रात में सोते हो, आप सपने देखते हो, आपके सपने को साइंस कैसे देखेगा भाई? साइंस कैसे आपके सपने को बताएगा? आप क्या मन में ख़्याली पुलाव पका रहे हो उसका वेरिफ़िकेशन। जबकि सच्चाई ये है कि ये साइंस ही है जिसकी बदौलत आप यहाँ जुड़ के मुझसे बात कर पा रहे हो।
आपका जिसको कह रहे हो ना कोई है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको बिना साइंस के ऐप और ये चीज़ें ऐड किए हुए आपको यहाँ पे हमारे से जोड़ ले और आपसे बात करा दे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अरे आप जिसको बोल रहे हो ना कोई है, उसके बारे में आप जानते हो? एक रत्ती भर भी आप जानते हो? चलें उसी पे चर्चा कर लेते हैं, बताइए। जिसको आप कह एनिमल रहे हो के कोई है, एनिमल के उसके सिक्स बारे में आप सेंस क्या में। जानते हैं? सर हैं? एनिमल का जो सिक्स सेंस होता है, हम लोग कितना अच्छा इस विकसित हो चुके हैं। ये किसने आपको बताया कि एनिमल का सिक्स्थ सेंस होता अब है? जो कुछ ये भी किसने है, अब बताया? भूकंप भी ये आता है, कहाँ से कुछ ये भी बड़ा जानकारी घटित हो नहीं, जाता नहीं है, उन लोगों को अरे पता चल किसने जाता बताया है, हम आपको? लोगों को पता नहीं नहीं, चलता। बताइए, उनको पता चल हुँ, जाता है। रात में चमगादड़ चीखते हुए देखे होंगे। चमगादड़ जी की हाँ। आवाज़ सुने हैं? सुने हैं जी, चमगादड़ की आवाज़? जी। बताइए चमगादड़ की भी आवाज़ सुन लेते हैं। हुँ। कितना फ्रीक्वेंसी होती है उसकी? कितना सर जी फ्रीक्वेंसी तक वो चिल्ला सकता सर है? जी, अब रात को देखिए क्लियर तौर पे हमको नहीं पता है कि ये चीज़ हमको चमगादड़ का आवाज़ मैंने क्या सुने कि नहीं कहा? सुने को नहीं पता मैंने है। आप तो नहीं पता है ना, यही आपकी अज्ञानता है। सही साइंस न जानना ही अज्ञानियों को जन्म देता है। अच्छा, आप कितना क्वालिफ़िकेशन है आपकी? सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है। बताइए ग्रेजुएट होके आप ऐसी अतार्किक बात कर रहे हैं। रात में नहीं जब सर, तार्किक चमगादड़ बातें कर रहे चिल्लाता है हैं। सुन लीजिए, रात में जब चमगादड़ चिल्लाता है ना, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंसान जो सुनता है ना, देखें 2 तरह की हम फ्रीक्वेंसी हम लोग एक तो हम बोलते हैं, जो वोकल होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोहर्ट्ज़ जा सकता है। वैसे 4 किलोहर्ट्ज़ हम लोग बोल नहीं पाते हैं, मैक्सिमम 2 किलोहर्ट्ज़ तक पहुँचते हैं। महिलाएँ जो हैं, वो 2 भी क्रॉस कर जाती हैं। महिलाओं की जो 2 के 2000 फ्रीक्वेंसी भी क्रॉस कर जाती हैं। जब पहली बार बनाया गया था लैंडलाइन फ़ोन, तो एक महिला के घर में प्रॉब्लम आती थी। वो कहती थी कि हम जब बात करते हैं तो बहुत क्रिंग-क्रिंग आवाज़ आता है। लोग समझते नहीं थे, क्योंकि आम तौर पर उस समय पुरुष यूज़ करने वाले होते थे। फिर बाद में जब चेक किया गया तो पता चला कि महिला की जो फ्रीक्वेंसी है, वो तो 2.1 किलोहर्ट्ज़ पहुँच जाती है। ये मैक्सिमम डिज़ाइन ही हुआ है 2K तक, तो करेगा ही करेगा, नॉइज़ आएगा ही आएगा। तब ये पता चला। तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम 4K तक मैक्सिमम ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं एक ह्यूमन का। अच्छा, अब सुनने की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है कान की? तो 20 से 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक 20,000 हर्ट्ज़ तक हम लोग सुन सकते हैं। हमारी क्षमता सुनने की 20,000 हर्ट्ज़ है। 1 हर्ट्ज़ कितना होता है? 1 हर्ट्ज़ 1 सेकंड में, पर सेकंड को ही कहते हैं 1 हर्ट्ज़। समझ रहे हैं ना? तो क्या होता है कि जो चमगादड़ होता है, वो जितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो हमारे कान की क्षमता नहीं है कि हम 20,000 हर्ट्ज़ से भी वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। आप जिसको सिक्स्थ सेंस समझ रहे थे। अब कुत्ता जो होता है, उसके जो सुनने की क्षमता है, वो 20 किलो हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना? 20,000 हर्ट्ज़ जो है, उससे भी ज़्यादा है। वो सुन लेगा और जैसे चमगादड़ को चीखते हुए सुनेगा, तो रात में लगेगा भौंकने, भौं, भौं, भौं। और जब वो भौंकेगा, आप तो सुन नहीं पा रहे हैं, वो सुन रहा है, वो भौंक रहा है, आप कहेंगे उसका सिक्स्थ सेंस आ गया। मैंने क्या कहा आपसे कि आपकी अज्ञानता ही आपको हमेशा अंधविश्वास या ख़्याली पुलाव पकाने देखिए साइंस का इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन जब भी आपको कुछ सोचना हो, वहाँ पे अनसाइंटिफिक सोचते हैं। ये कहाँ से आता है? ये धर्म आपको सिखाता है। धर्म जो है ना, आप ऐसे धर्म को पकड़ लिए हैं, जब इस्तेमाल करते हैं साइंस का, लेकिन जब आपको सोचने की बारी आती है, तो आपका धर्म जो है आपको अनसाइंटिफिक सोचता है। आप साइंटिफिक क्यों नहीं सोचे इस चीज़ को? आपने पता क्यों नहीं लगाया इसका? ये कितनी बड़ी समस्या है। आप देख लीजिए साथियों कि हर व्यक्ति को साइंस का ही सामान इस्तेमाल करना है, बिजली इस्तेमाल करना, कंप्यूटर इस्तेमाल करना, फ़ोन इस्तेमाल करना, गाड़ी इस्तेमाल करना, सब चीज़ साइंस का इस्तेमाल करना। लेकिन जो सोच होगी, वो अनसाइंटिफिक सोच रखेंगे। ये ऐसे कूदा, ऐसे टपका, ऐसे हो गया, जानवर का सिक्स्थ सेंस हो गया। अरे भाई आप पता लगाइए ना कि वो क्या चीज़ महसूस कर रहा है, कहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं? हुँ? आप बोलिए और कुछ बोलना है आपको? आशीष जायसवाल। जी नहीं सर। आप साइंटिफिक थिंकिंग रखिए ना। जब जी सर। साइंस इस्तेमाल करते हैं तो जो हुँ। थिंकिंग साइंटिफिक रखिए, अनसाइंटिफिक रखेंगे तो हमेशा आप ख़्याली पुलाव पकाएँगे। ये चीज़ है। जी फिर सर। चलें। ओके। हेलो हुँ। सर, हाँ, बोलिए। ये जो ओम शब्द है, क्या ये हुँ। बौद्धिक परंपरा है या फिर ये हिंदू हिंदू शब्द से आया है? इसके बारे में कुछ नहीं हिन बताएँगे? नहीं, हिंदू में है नहीं। वेद में ओम आता नहीं है। ऋग्वेद में जी। ओम शब्द नहीं है। गायत्री मंत्र में भूर्भुवः स्वः जो है, वो भी बाद वाले मंत्र में जोड़ा गया है। जी। तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है वो। ओम है ही जी। नहीं। तो सर ये तो ओम शब्द कहाँ से आया है? बाद में जो उपनिषद हैं इन लोगों ने उसमें ओ, म
ये वाला ओम नहीं, ओ आ म, ओ आ म जी, पाली जी, का जी। शब्द है वो। पाली का जी, शब्द है ओ आ म। और फिर आप जाएँगे लामाइज़म में तो ओम पद में हुम, उनके यहाँ इस्तेमाल होगा, आपको पता चल जाएगा ये पाली का शब्द है। तो सीधे-सीधे जी, आप जी। डिटेक्ट कर लेंगे कि शब्द कहाँ से आया है, ये चीज़ है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू।